खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। पिछले धारावाहिक में आपने सुना सुभाष चंद्र बोस ने देश से बाहर जाने का फैसला लिया। पुलिस की कड़ी निगरानी को चकमा देने के लिए पहले उन्होंने घर के एक कमरे में कैद होकर खुद का हुलिया बदला। शरद बाबू, विभा और कुछ चुनिंदा लोगों को ही उनकी योजना की जानकारी थी। रात के सन्नाटे में सुभाष पुलिस निगरानी से फरार हो गए। उनके भागने की भनक अंग्रेजों को तब लगी जब अंग्रेज अफसर जॉन व्रीन उन्हें कोर्ट की तारीख के लिए लेने आया। सुभाष ने गूंगे बहरे पठान का वेश धारण कर भगत राम के साथ पेशावर से काबुल का सफर शुरू किया। सफर में ठंड और थकान से परेशान सुभाष और भगत राम ने पीरा खान गांव के एक मंदिर में रात काटी। अब आगे। पहाड़ों की तलहटी में दिख रही कुछ घरों की बस्ती में रात काटने के लिए भगत राम ने एक घर के मालिक से अनुमति ले ली। वहीं भोजन भी किया। सुभाष की ये रात भी मंदिर के कमरे के दमघोंटू हालातों में ही कटी। भगत, भगत उठो। इस दम घुटू कमरे में मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। रात भर आंखों में कटी है। थका हुआ महसूस कर रहा हूं, लेकिन अब आगे चलना है। उठो, चलो। उठो, सुबह हो गई है। आज ही आज सुभाष बाबू, आज आज आज। ओए रुकिए, मैं कुछ चलने का इंतजाम करता हूँ। उठो। हाँ, देखता हूँ खज्जर मिल जाए तो समस्या हल हो जाएगी। देखता हूँ। चलो। ओ जी सुभाष बाबू, सुभाष बाबू, कच्चर की व्यवस्था हो गई है। अब निकलते हैं और दोपहर तक जलालाबाद पहुंच जाएंगे आराम से। और वहीं पे कोई गाड़ी शाड़ी पकड़ लेंगे। ठीक है? ठीक है। ओ चलो फिर। लीजिए, अब यहाँ से हम जलालाबाद जा सकते हैं और यहीं रुककर किसी ट्रक का इंतजार करते हैं। अरे ओ सुभाष बाबू, ओ वो देखो सामने से लॉरी आ रही है। ओ इसको रोकते हैं। ओए ओ काका रुक। अरे आवाज लगाओ ना सुभाष बाबू। ओए ओ काका रुक। ओए ढंडपा रुक।
हाँ, चलो आ गए जलालाबाद। मुझे तो लग रहा था कहीं लॉरी की छत से नीचे ना गिर पड़ूं। भगत के रहते हुए ऐसा हो ही नहीं सकता जी। और चलिए, ये जो चाय की दुकान दिख रही है, इसमें कुछ खा पी लेते हैं, फिर रात काटने का इंतजाम करते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो भगत, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। ओए काके, ओ शोरबा और पुलाव लगा। चलो, बहुत दिन बाद कुछ अच्छा खाने को मिला है, मजा आ गया। अब बताओ, ठहरने की क्या व्यवस्था है? रुकना कहाँ है? हाँ जी, मैंने बात की है। पास ही में एक सराय है, उसमें ठहर जाते हैं। सुबह फिर कोई लॉरी पकड़कर आके निकल लेंगे। हाँ जी, ठीक है। खच्चर पर चलते चलते सुबह से रात हो गई। रात आराम के बाद सुबह सुभाष और भगत लॉरी से निकल गए। अंतिम चेक पोस्ट पर चेकिंग का डर दोनों को सता रहा था, लेकिन मामूली सी पूछताछ के बाद उनकी लॉरी काबुल की ओर बढ़ने लगी। कुछ ही देर में सुंदर सा काबुल दिखने लगा था। सुभाष का मन कठिन सफर तय करने के बाद नई ताजगी से भर गया। चलो आज मुसाफिरों की तरह काबुल का बाजार देख लें। अपने लिए कुछ गर्म कपड़े भी देख लें, क्योंकि यहां तो सर्दी बहुत है। यहां ठंड सहना आसान नहीं है भगत। ओ चलो फिर। यही काजू लेने का, यही काजू लेने का, यही ताजे रे, क्या खरीद रहा है सुभाष बाबू? भगत, स्वेटर या कोई भी गर्म कपड़े देख लेते हैं। यहाँ रात काटना आसान नहीं होगा। जितना हो सके गर्म कपड़े होने चाहिए। आप ही देख लीजिए, मैं तो ये जो मेरे कपड़े हैं उन्हीं से काम चला लूंगा। नमस्कार। अभी अभी समाचार मिला है, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और फॉरवर्ड ब्लॉक के सुभाष चंद्र बोस अपने घर से लापता हो गए हैं। वे इन दिनों अपने ही घर में नजरबंद थे। भारत सरकार ने उनकी धरपकड़ के लिए स्टेशन, हवाई अड्डों, बंदरगाहों पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं। सभी जगहों पर सख्त निगरानी की जा रही है। सुभाष के पारिवारिक लोगों का कहना है वे कई दिनों से धर्म साधना में लीन थे। हो सकता है उन्होंने संन्यास लेकर घर पलायन का रास्ता अपना लिया हो। नमस्कार। चलिए। अब खबर लगी महानुभावों को, मैं सन्यास की राह पर। वाह, अच्छी खबर है। ठीक है जी। ओए, चलिए आप सराय में, मैं काना लेकर आता हूं। सुभाष बाबू, अब हमको और सावधान रहना होगा, समझे कि नहीं? हाँ, मैं सराय पहुंचता हूं। कल मुझे यहां रूसी दूतावास की तलाश करना है। वहां से आगे का रास्ता निकल सकता है। अब मेरा पहला लक्ष्य रूस की मदद से अफगानिस्तान की सीमा पार करना है। हाँ जी, किसान दल ने मॉस्को से संपर्क बनाया था। उसी समय काम हो जाता तो आज बहुत कुछ हासिल कर चुके होते आप, लेकिन सभी को जेल जाना पड़ा। मुझे तो अभी भी कोई ऐसा चेहरा नहीं दिख रहा है कि जो रूसी दूतावास तक पहुंचा सके। ये युद्ध का समय है। एक बात समझ में नहीं आती, हम दूतावास तक पहुंचेंगे कैसे जी? देखो भगत, जिंदगी में हर रास्ते पर भाग्य और दुर्भाग्य दोनों साथ चलते हैं।
किसी को कुछ पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। उसे सिर्फ कर्म करते रहना चाहिए। मैं तो सीधे दूतावास जाऊंगा, जो होना है हो जाएगा। मैंने राजदूत के लिए पहले ही पत्र लिख लिया है, जाकर पकड़ा दूंगा। सुभाष बाबू, सब कुछ इतना आसान नहीं होता है जितना आपको लगता है। कड़ी निगरानी है वहां पे। फिर भी हम चलेंगे। अपने मकसद को पूरा करने के लिए सुभाष और भगत राम रूस के दूतावास के चक्कर काट रहे थे। उनकी आंखें दूतावास के किसी कर्मचारी को तलाश रही थीं। तभी एक युवती दूतावास से निकलती दिखी। भगत राम उनसे मेलजोल बढ़ाने के मकसद से उनके पीछे चल दिया और रोककर बात कर ही ली। मैडम जी, एक मिनट मैडम जी, एक मिनट मैडम जी, एक मिनट मैडम जी, क्या मेरी बात सुनेंगे आप? सॉरी जेंटलमैन, सॉरी। मैडम जी, मेरा एक काम कर दीजिए, मेहरबानी होगी आपकी। मुझे एक पत्र राजदूत तक पहुंचाना है। आप हमारी मदद। सॉरी जेंटलमैन, सॉरी, आई कांट हेल्प यू। मुझे लगता है रूस ना सही, इटली और जर्मन भी तो अंग्रेजों के दुश्मन हैं। हम वहां से अपना रास्ता निकालेंगे। कल से हम जर्मन और इटली के दरवाजे खटखटाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार रूसी दूतावास से संभावनाएं तलाश करने की कोशिश जरूर करेंगे। सुभाष बाबू, देखो राजदूत की गाड़ी। मैं जाकर बात करता हूं। भगत रुको, ये लेटर लेते जाओ। हाँ। प्लीज सर जी, मैं इंडियन हूं। एक मिनट सर जी, सॉरी आपको रोका। सर जी, आपने सुभाष चंद्र बोस के घर से गायब होने की खबर के बारे में तो सुना ही होगा। वही है मिस्टर सुभाष चंद्र बोस। आपसे मिलना चाहते हैं जी। Who are you? I can't believe it. By the way, how do I believe that person is Subhash Chandra Bose? ओ जी, बहुत सारे फोटो हैं मेरे पास, मेरे और उनके। Come on, मैं कैसे यकीन करूं कि ये सुभाष चंद्र बोस है या कोई और? आपको दिखाता हूं। अरे मौका तो दीजिए सर जी। Come on, driver, please carry on. हटो, गाड़ी आगे बढ़ाओ। सर जी प्लीज। ओ बात तो सुनते जाओ काके। अरे धत तेरी की। सुभाष रूसी दूतावास से कोई उम्मीद न देखते हुए जर्मन दूतावास में बिना किसी के बारे में सोचते हुए खुद ही घुस गए। वहां अफगानी सिपाहियों ने ज्यादा पूछताछ नहीं की, इससे दूतावास के दफ्तर में आसानी से पहुंच गए। कौन है आप और किससे मिलना है आपको? मैं सुभाष चंद्र बोस, इंडियन कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष और फॉरवर्ड ब्लॉक का वर्तमान अध्यक्ष हूं। मैं जर्मन राजदूत से मिलना चाहता हूं। क्या आप मेरी इस काम में मदद कर सकते हैं? या सिट डाउन, मैं अभी पूछ कर आता हूं।
मिस्टर सुभाष, आइए, हम स्पिलकेयर ने आपसे मिलने की इजाज़त दे दी है। आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं। आइए। हेलो हाइनेस, मैं सुभाष चंद्र बोस। ओहो, मिस्टर बोस, प्लीज कम। अभी अखबार में मैं आपके बारे में ही पढ़ रहा था मिस्टर बोस। पर आपने इस तरह आने का साहस कैसे किया? आपके घर से गायब होने की आजकल एशिया महाद्वीप में बहुत चर्चा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी बहुत परेशान है। आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं। साहस और जज्बा देश के लिए है। खुद को भी न्यौछावर कर सकता हूं देश के लिए। देखिए मिस्टर बोस, काबुल के गुप्तचर मामूली से लालच में कहीं तक भी जा सकते हैं। वो तो बख्शीश के लिए एक दूसरे का मर्डर तक कर सकते हैं। बताइए मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए? मैं यहां तक तो आ गया हूं। अब मैं बर्लिन जाना चाहता हूं। वहां राजनीतिक आश्रय की मांग करनी है। यदि आप ऐसा कर सकें तो बहुत उम्मीद लेकर आया हूं आपके पास। ओके मिस्टर बोस, ठीक है, मैं आज ही इस संबंध में बर्लिन तार भेज देता हूं। जैसा भी होगा आपको बता दिया जाएगा। पर मिस्टर बोस, मेरी आपको सलाह है कि इस तरह से आगे से किसी भी दूतावास में जाकर जान को जोखिम में मत डालिएगा। और हां, आगे से आप जर्मन कंपनी के हेर थॉमस से संपर्क रखें। 4 दिन बाद आप उन्हीं से संपर्क कर लेना। बर्लिन से जैसा जवाब आएगा मैं थॉमस को बता दूंगा। मिस्टर बोस, अब मुझसे संपर्क करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जर्मनी राजदूत पिलगेर ने बर्लिन सुभाष के शरण लेने के संबंध में तार भेजा। साथ ही रूसी राजदूत काउंट बॉन्डेर स्कूलेनबर्ग से फोन पर बात की, क्योंकि बर्लिन भेजने के लिए रूस को पक्ष में लेना जरूरी था। हेलो मिस्टर स्ट्रेनबर्ग, मैं पीलगेर बोल रहा हूं। मिस्टर पीलगेर, कैसे याद किया आपने? सर, सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना है क्या? सुभाष चंद्र बोस? हाँ, बहुत खराब आदमी है। कल ही मेरी मोटर रोकी थी। मुझे नहीं लगता आज के हालातों में मैं उसकी कोई मदद कर सकता हूँ। सर, मदद ना कर पाने का कारण जान सकता हूँ? हो सकता है ये ब्रिटिशर्स की चाल हो, उसे खुला छोड़ना। सर, ऐसा मुझे नहीं लगता। मिस्टर स्ट्रेनबर्ग, जहां तक मैंने सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ा है, उसे ब्रिटिशर्स अपने खेल का हिस्सा नहीं बना सकते। आप क्या मदद कर रहे हैं उस शख्स की? जिस तरह का ब्रिटिश साम्राज्यवाद से वह अकेला लोहा ले रहा है, उसका मैं कायल हूं। मैं तो जहां तक उसकी मदद कर सकूंगा जरूर करूंगा।
बर्लिन भेजे जाने के निवेदन का क्या हुआ, ये जानने के लिए भगत राम हेर थॉमस के दफ्तर गए। सर, मैं भगत राम, सुभाष बाबू ने भेजा है। जर्मन दूतावास से किसी तरह का कोई संदेश आया? जर्मन सरकार इस बात से बहुत खुश है। सुभाष ब्रिटिश सरकार के हाथों से बचकर यहाँ आ गए हैं। उनके यात्रा के बंदोबस्त के लिए प्रयत्न करने की बात की गई है वहाँ से। आगे क्या करना है यह आपको मैं 3 दिन में बता दूंगा। मिस्टर थॉमस, 3 दिन हो गए जी, कुछ संदेशा आया क्या? सुभाष को इटली के हायर अथॉरिटीज खरोनी से मिलने को कहो। बर्लिन से कहीं ज्यादा रोम उनके स्वागत का इच्छुक दिख रहा है। आगे क्या करना है ये आपको वहीं से पता चलेगा। Come, Mr. Subhash. Sit. Sure, I'll help you. मैं समझता हूँ कि आपके लिए एक एक पल बहुत भारी है। कभी भी आप अपने टारगेट से दूर नहीं हो सकते हैं। आपका काम तो जल्द हो जाता है, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं, you know, हम में से ही कुछ लोगों को आपको लेके अलग अलग ओपिनियन है। अलग राय? मिस्टर करोनी, मैं समझा नहीं। Look, मिस्टर सुभाष, आपके काम करने का तरीका क्रांतिकारियों जैसा है। रूसी क्रांति के लिए जैसे ही लेनिन सामने आए थे, बिल्कुल ऐसे ही आप हिंदुस्तान के लिए सामने आए हैं। You're holding the flag for freedom of India. आपकी सोच के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Best of luck. One more thing, Mr. Subhash. मैं चाहता हूँ अब आप जहाँ रुके हुए हैं वहाँ से बाहर बिल्कुल नहीं निकले। मैं किसी को वहाँ भेजकर आप तक ये मैसेज भिजवा दूंगा। Right? Right. Okay. Welcome. Always welcome. Best of luck. प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा।